वेलकम टू लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी तरह का जॉब करता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है। फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई किए होंगे तो कई बार ऐसा मौका आया होगा आपके सामने जब एम्प्लॉयर आपसे एक बॉन्ड साइन कराना चाहा होगा, और उस बॉन्ड में होगा कि आप 2 या 3 साल या 4 साल जो भी उनका टाइम हो उसके पहले इस कंपनी का इस जॉब को छोड़ नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, रिज़ाइन करते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी हो, एज ए पेनाल्टी आपको देना होगा। आपके जीवन में ऐसा ज़रूर आया होगा जब भी आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई किए होंगे। कई बार ऐसा हुआ होगा, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो। इसके पीछे फ्रेंड्स उनका तर्क ये होता है कि कंपनी ने आपके ट्रेनिंग पे खर्चा किया और आप उस बीच में जॉब छोड़ के चले गए फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, देन कंपनी को नुकसान होगा। ये उनका तर्क है। आपका तर्क ये होता है कि हमारे लाइफ में हमारा ये राइट है कि हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। तो हमको जब इस कंपनी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और 2 साल 3 साल का इस पे बॉन्ड है, तो फिर उसके पहले अगर मिल रही तो उस अपॉर्चुनिटी को हम क्यों छोड़ें। तो फ्रेंड्स, ये धर्म संकट आ जाता है। कई बार लोग बताते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो लीगल नहीं है, इलीगल है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये कंडीशन, ये बॉन्ड जो कंपनी के द्वारा आपको दिया गया है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, ये इस बारे में हमारा कानून क्या कहता है, क्योंकि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके उलट बात करता है, ये थोड़ा अलग बात करता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखना। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। तो वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इसका केस स्टोरी जानते हैं। तो केस क्या है? तो केस है कि विजया बैंक ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू किया था और उसमें जो भी ऑफिसर सेलेक्ट करने थे उनको, उसमें उसने एक कंडीशन रखा था कि एक एग्जीक्यूट करो बॉन्ड का, 2 लाख का इंडेमनिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करो कि अगर तुमने 3 साल से पहले रिजाइन किया तो 2 लाख रुपए एज ए पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो रिस्पोंडेंट जो था, जो इस केस का विक्टिम है, विक्टिम कहें या फिर जो भी कहें, उसने ज्वाइन किया एज ए सीनियर मैनेजर कॉस्ट अकाउंटेंट। कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, रिजाइन किया बिफोर 3 ईयर टू ज्वाइन आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक में उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसने ज्वाइन कर लिया और 2 लाख रुपए पे कर दिया अंडर प्रोटेस्ट। मतलब प्रोटेस्ट में पे किया, उसने प्रोटेस्ट किया और पे कर दिया, मन से पेमेंट नहीं किया। और इस क्लॉज को, जिस क्लॉज में ये लिखा हुआ था, उसको कोर्ट में चैलेंज किया। कर्नाटका हाई कोर्ट में क्या हुआ, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको, इस क्लॉज को, जिस क्लॉज से ये कंडीशन लगा हुआ था, उसको क्वेश कर दिया। ठीक है, क्वेश कर दिया और क्या कहा कि ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। और इसके बाद अब ये जो अपीलेंट बैंक है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया इस ऑर्डर के अगेंस्ट। अब थोड़ा सा सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेते हैं। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, ये है सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज यूज सोल्ड। अब इसमें क्या कहता है कि वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ ए बिजनेस मे एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ए सिमिलर बिजनेस within specified local limits so long as the buyer or any person deriving from him carries on a like business therein, provided that such limits appear to be the court reasonable regard being had to the nature of the business. सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता क्या फ्रेंड्स कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड है। कोई भी एग्रीमेंट जो कि ट्रेड को रेस्ट्रेंट करता है, ट्रेड को रोकता है, वो वॉइड है। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रेस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज दैट टू दैट एक्सटेंट वॉइड। अब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो कि किसी को लॉफुल प्रोफेशन करने से रोक रहा है, ट्रेड करने से रोकता है, बिजनेस करने से रोकता है, वो उस एक्सटेंट तक वाइड है। उस एग्रीमेंट में, पूरा एग्रीमेंट वाइड नहीं है, उस एग्रीमेंट में जो कंडीशन है जो ये रोकता है वो वाइड है। तो इसमें क्या है, इस क्लॉज में यही तो है
कि 3 साल से पहले आप दूसरा कोई भी नौकरी नहीं कर सकते, मतलब उसको लीगल प्रोफेशन, लॉफुल प्रोफेशन को करने से रोकता है। तो यही कर्नाटक हाई कोर्ट का लॉजिक था, यही जजमेंट का बेस था कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ये वायलेट करता है। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट आता है फ्रेंड्स, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है जो इस बॉन्ड के जो वैलिडिटी है इसको अपहेल्ड करता है, यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट करता है। और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है विजया बैंक, उसको अलाउ करता है 2 लाख रुपए लेने के लिए उस आदमी से, उस एम्प्लॉय से जिसने कि 3 साल के पहले जॉब छोड़ दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि ये जो एक्सक्लूसिव क्लाउज है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वायलेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो भी ट्रेड है, जो भी कंडीशन है, वो ट्रेड से आपको रोकता है, आपको लॉफुल प्रोफेशन करने से रोकता है। वो तब रोकता है जब आप इसके एम्प्लॉयमेंट में हैं, ठीक है। पोस्ट टर्मिनेशन ये आपको नहीं रोकता है। अगर आप नौकरी छोड़ दिए तो उसके बाद वो नहीं रोकता है, उसके बाद आप चले जाएं। ये जो रुपए देने की बात है, ये रुपए दें और चले जाएं, उसके बाद आपको नहीं रोकता है, इसलिए 27 का ये वायलेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात पे एम्फसाइज किया कि आज का जो इन्वायरमेंट है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है उनको अपने पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ेगा। जब भी ऐसा होता है उनको स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ को रखना पड़ता है जो कि डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल कैपेसिटी में काम करते हैं, ठीक है, और ये इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 20वीं सदी में, ठीक है, बहुत सारा लिबरलाइजेशन हुआ, ये 50 तरह की बातें हुई, तो इस एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने के लिए अपने पॉलिसी को, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अपने पॉलिसी को ये रिव्यू कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि इफ़िशियंसी एंड रैशनलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बढ़ा है, और रिटेंशन ऑफ एन इफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ कंट्रीब्यूटिंग टू मैनेजरियल स्किल्स वाज वन ऑफ द टूल्स इनएलिएनेबल टू द इंटरेस्ट ऑफ सच अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग द अपीलेंट बैंक। ये इंश्योर करना कि जो एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ रिटेन करें और कंट्रीब्यूट करें इनके इंटरेस्ट में, ये बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि साफ साफ कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड किया, और जो इसमें जस्टिस बागची थे उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये क्लाउज कैन नॉट बी टर्म्ड एज रिस्ट्रिक्टिव ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेज अंडर 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज सच क्लाउजेज डू नॉट रिस्ट्रिक्ट फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट बट ओनली इम्पोज्ड ए फाइनेंशियल पेनाल्टी फॉर अर्ली एग्जिट। ये कोई आपके फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, या फिर बैंक नहीं कह रहा है कि बैंक में जॉब नहीं कर सकते, बस आप पेनाल्टी दे दीजिए और चले जाइए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने इस बात को कंसिक्वेंटली फाइंड किया कि रिक्वायरिंग अ मिनिमम सर्विस पीरियड इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट is a legitimate and reasonable means of reducing attrition and maintaining efficiency। अब इसने कहा कि इस प्रोविज़न को ऑपरेसिव, अनकॉन्सेनेबल और कॉन्ट्रैरी टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं कंसीडर किया जा सकता, और बैंक एम्प्लॉय को प्रीमेच्योरली रिज़ाइन करने से रोकना, ये बैंक के लिए एक, मतलब ये बैंक एम्प्लॉय को प्रीमेच्योरली रिज़ाइन करने देना, अलाउ करना, ये बैंक के लिए एक लेंदी एंड कॉस्टली रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, ठीक है। अब उसको फिर से एक एडवर्टीजमेंट ओपन करना पड़ेगा, और उसके बाद रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। ये अननेसेसरी बर्डन होगा इंस्टीट्यूशन पे, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को जो किया, सेट असाइड किया, और इसमें जस्टिस बागची ने एम्फसाइज किया कि ये एक
जो है ये सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को, बल्कि एक सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल पेनाल्टी अर्ली एग्जिट के लिए देता है, जिसको कि आप जाके पैसा दें और आप बाहर निकल के काम करें। ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लॉज था, जिस क्लॉज में ये कंडीशन दिया हुआ था, उसको बता रहा है कि उसके रीडिंग से ये पता चलता है कि एक सिर्फ एक मिनिमम टर्म इम्पोज किया है। ठीक है, जिसके डिफ़ॉल्ट पे आपको सिर्फ 2 लाख रुपया देना है। जो क्लॉज है वो एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है रिस्पोंडेंट्स के ऑप्शन पे टू रिजाइन एंड देयर बाई परपेचुएटेड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए स्पेसिफिक टर्म। अब ये जो है ये कहीं से भी सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वायलेशन नहीं है। ये कंप्लीट बातें आपको नहीं बताई जा रही है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो काम का चीज़ है वो बताया जा रहा है। आप देख लेना, अगर पूरा आपको जानना हो तो कंप्लीट, अगर आपको जजमेंट का लाइन बाय लाइन समझना हो तो आप एक मिनिमल फ़ी पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको अलग अलग जजमेंट्स को लाइन बाय लाइन और अच्छे से उसके एक एक पहलू को आपको अलग समझाया जा सकता है, जो कि काफ़ी थोड़ा सा बड़ा वीडियो के फॉर्म में आएगा, आप उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिस्पोंडेंट का एक ये आर्गूमेंट उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि एक्सक्लूसिविटी clauses were unconscionable and part of the standard form contract with no negotiation scope. Instead, the court stated that such clause to be reasonable given the fact that public sector undertaking needs to retain a skilled staff and early exit prompts them to incur high cost of re-recruitment. ठीक है, यही चीज़ एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये बैंक जो है वो भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और सेम यही प्रोसेस इनको भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और इनको पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से एक्सपेंसिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्विंग ओपन एडवर्टीजमेंट, फेयर कम्पिटिटिव प्रोसीजर, ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन हो जाएगा। इसलिए इनको अपने एम्प्लॉय को रिटेन रखें, एट्रिशन रेट कम हो, रिटेंशन बढ़े, इसके लिए ये कंडीशन ये लगा सकते हैं। ये कंडीशन इनका जस्टिफिएबल है, सिंपल। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको जस्टिफिएबल माना, 2 लाख रुपया पेनल्टी इनका सही माना और इन जो अपील था, जो बैंक ने अपील किया था, उसको अलाउ किया और हाईकोर्ट के जजमेंट को, हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस केस का नाम था विजया बैंक एंड अनदर्स वर्सेस प्रशांत बी नरनावरे। ठीक है, ये केस का नाम था। जस्टिसेस थे फ्रेंड्स जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस जयमाला बागची। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये कंडीशन रखता है कि आपको अमुक समय तक इस जॉब में रहना है और इस जॉब को अगर बीच में आप छोड़ के जाते हैं तो ये कंडीशन है, ये पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। तो आगे से इस तरह का कोई भी बॉन्ड अगर साइन करना हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए करना हो, सोच समझ के करना कि अगर आप इसको जाके कहीं चैलेंज करते हो कोर्ट में तो फिर ये जजमेंट आपके आड़े आएगा, आपके सामने ये जजमेंट बैंक के फेवर में आएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो से आपको फ़ायदा मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, इस तरह के नौकरी के सिलसिले में उनको ये बॉन्ड उनके सामने आता है, बॉन्ड फिल करवाता है उनका एम्प्लॉयर, उनसे ये शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।